जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 7.1 और सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 -2,-11 संरेखीय है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं यहाँ पे है कि संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम एक रेखा खींच दिए और इसका नाम रखते हैं हम ए, इसका पी रख दिए, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर, ये रख दिए। इसमें क्या होगा, तो ये जो पी क्यू है, ये देखिए पी क्यू और पी आर, यानी कि पी आर बराबर होगा, यहाँ पे देखिए पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। ये जब हो जाएगा तो समझ लेना है क्या है कि ये जो दिया गया ये संरेखी है, यानी कि ये पी आर जो है ये बड़ा वाला हुआ और पी क्यू प्लस क्यू आर ये इसके बराबर में होगा। पी आर के बराबर में पी क्यू प्लस क्यू आर जब हो जाएगा तो इसका मतलब संरेखी है। तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि इसको हम मान लेते हैं पी क्यू और इसको आर। तो माना कि पी किसको मानते हैं 1,5, उसके बाद क्यू किसको मानते हैं 2 और 3, उसके बाद आर, तो आर किसको मानेंगे -2 और -11। तो यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं। पी है 1,5 तो लिखते हैं 1,5, क्यू कितना है तो 2 और 3, उसके बाद आर कितना है तो -2 और -11, इसका नाम भी रख देते हैं। हाँ तो यहाँ पे नाम कैसे रखें वो देखिए। सबसे पहले तो ये पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर कैसे होगा, जब हमें पी आर का पता रहेगा, पी क्यू का पता रहेगा और क्यू आर का पता रहेगा। तो पहले हम पी आर का निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि पी आर बराबर तो फॉर्मूला जो था सूत्र वाला वो दूरी वाला, तो वो क्या था वो देख लीजिए ध्यान से। दूरी वाला जो सूत्र था वो था x1 माइनस क्या था x1 माइनस x2 का, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर √100। ध्यान से देख लीजिए दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम पी आर निकाल रहे हैं, यानी कि पी आर, तो इसमें मान बैठाएंगे इसका। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, उसके बाद ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो आइए x1 कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 की जगह पे 1 माइनस x2 का है, x2 कितना है तो -2, तो लिखेंगे -2। उसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर दे देंगे प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है तो y1 है 5 और y2 कितना है तो y2 इसमें दिया गया है -11, तो लिखेंगे -11। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, √100 है तो √100 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 तो 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 11 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 क्या होगा कि 2 और 1, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 और 11, 5 कितना होता है 16, तो लिखते हैं 16 का स्क्वायर। आइए अब 3 को जब 2 बार गुना करेंगे 3 3 9 प्लस 16 को जब 2 बार गुना करते तो कितना आता है, यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। 6 के 36 हासिल 3, 6 3 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 6 9, 6 का 6 9 6, 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2, 256। तो यहाँ पे लिख देंगे 256। और 256 और 9 को जोड़ेंगे कितना देगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6 और यहाँ पे 2, कितना आ गया 265। यानी कि पी आर का मान हमें निकल चुका कितना 265। देख लीजिए ध्यान से, पी आर का कितना आया √100 265। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए पी आर निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं पी क्यू। तो लिखते हैं पी क्यू, तो पी क्यू बराबर वही फॉर्मूला लगेंगे जो यहाँ पे लगा है। तो लिखते हैं √100 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब आइए पी क्यू में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे तो x1 y1 है, इसमें लिखते हैं x2 और y2। इसको अब यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा। अभी इन दोनों में देखेंगे तो x1 माइनस x2 है, तो x1 कितना है इसमें 1, तो लिखेंगे 1 माइनस x2 कितना है तो 2, तो लिखते हैं 2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 कितना है तो 5 माइनस y2 कितना है यहाँ पे 3, तो लिखते हैं 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जगह कितना बचेगा 2 ना बचेगा, 2 का स्क्वायर। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए -1 को जब 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा
एक आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। एक को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, फिर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 रूट अंडर है। उसके बाद देखिए 4 1 5, तो रूट अंडर 5, ये किस चीज़ का मान आया, तो ये आ गया हमें पी क्यू का। तो हम क्या कि पी आर और पी क्यू निकाल ले, क्यू आर निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ गया। तो चलिए क्यू आर में चलना है, तो देखिए यहाँ पे क्यू आर, अब इन दोनों में चलेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले इसका मान, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या, तो y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। देखिए x1 कितना है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस x2 कितना है माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y1 माइनस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है -11, तो -11, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, इसको रूट अंडर में कर देते हैं। उसके बाद देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 माइनस माइनस प्लस, फिर 2 स्क्वायर है प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 स्क्वायर। अब आइए 2 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 कितना होगा 15 का स्क्वायर। तो 4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 15 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 25 का 5 हासिल 2, 5 2 7, 5 एकम 5 एकम 1, 5 7 5, 12 को 2 हासिल 1 1 2, कितना है 225। आइए इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 का हासिल 1, 2 1 3 1 4, उसके बाद आ जाएगा 2 1 3, कितना आ गया 341, 6 5 11 के 1 हासिल 1, उसके बाद 2 1 3 1 4, 2 3, यहाँ पे गुना करने में ठीक है ना, 25 25 का 5 हासिल 2, 5 2 7, 5 एकम 5 एकम 1, 5 7 5 12 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कितना आया, पी क्यू आर का मान आ गया 341। अब देखिए पी आर का मान हमें पता है, पी क्यू का मान पता है, क्यू आर का मान पता है। अब इस पर हम सेट कर देते हैं क्या पी आर, तो पी आर हमें कितना निकला है यहाँ पे 265, तो लिखेंगे रूट अंडर 265 बराबर कि पी क्यू का रहा, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू यहाँ पे निकला √5, तो लिखेंगे √5 प्लस क्यू आर, तो क्यू आर कितना है 341, लिखेंगे रूट अंडर 341। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ते कब है वो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लगेगा 2√5 प्लस √5, तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि 2 को √5 आएगा और हो जाएगा 3 को √5, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ भी देंगे तो भी नहीं आएगा, जैसे कि मान लीजिए 341 है, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 346 हो जाएगा, इधर है 265, इधर हो जाएगा 346। अगर जोड़ भी देंगे तो बराबर तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये संरेखी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि पी आर किसके बराबर नहीं है, तो पी आर जो है पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं हुआ इसका मतलब संरेखी नहीं है, लिखेंगे इसलिए यह संरेखी नहीं है। इसका आंसर क्या निकला कि यह संरेखी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 265 और √5 341 आ रहा है, हमको लगता है यहाँ पे कहीं पे जोड़ने में मिस हो, जैसे कि यहाँ पे 2 को 2 बार गुना के माइनस माइनस प्लस 2 2 4 का कर दिए, यहाँ पे 3 है माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 15, 11 12 13 14। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना था कि 11 3, यहाँ पे 14 होगा, देखिए यहाँ पे गलती का 14, यहाँ पे था 11 12 13 14, तो 14 को जब 2 बार हम गुना करते थे 4 चौका 16, 6 से 1 4 1 5, 4 एकम 4 एकम 1, 6 5 4 9 और 1, 196 आ रहा था यहाँ पे देखिए, इसलिए तभी से हमको लग रहा था यहाँ पे कहीं पे तो गड़बड़ है। देखिए 196 और 16 को जब जोड़ देंगे कितना देगा 6 6 12 और 9 1 10 11 का से 1 1 1 2, कितना आया 212, रूट अंडर 212। ये क्यू आर का मान था ना, तो देखिए क्यू आर के मान के जब क्या लिखेंगे हम 212। हाँ फिर भी आंसर वही आएगा, ये संरेखी नहीं है, क्योंकि इसको हम जोड़ नहीं सकते और जोड़ेंगे भी तब पर भी ये बराबर तो क्या के प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।